त्रिकोणमिति से विभिन्न प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री का मान है। एक बार अच्छा से कॉन्सेप्ट को सीखना है। अगर कॉन्सेप्ट को अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो देखते के साथ आंसर बता सकते हैं। दो में से किसी एक को चेंज करना होगा। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कितना दिया हुआ है। कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री दिया हुआ है, तो दो में से किसी एक को चेंज करना होगा। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 80 डिग्री हो जाएगा और माइनस में साइन 10 डिग्री है, तो किसी एक को चेंज करना है। अब यहाँ पर आपको समझना है, जैसे इसको चेंज किए तो इतना हुआ, कैसे हुआ ये आपको समझना होगा। तो कितना है, कोस 10 डिग्री है, तो इसको आप लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 80 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है, जैसे 90 में 80 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 ही होगा, लेकिन आप इस तरीके से लिखेंगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा। अब थीटा यहाँ पर क्या है 80 डिग्री है, तो यहाँ पर 80 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इतने बराबर आप इतना लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चेंज करने के लिए समझ में आना चाहिए। अगर चेंज करने के लिए समझ रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, जैसे यहाँ पर भी साइन में है और यहाँ पर भी साइन में है, तो अब यहाँ पर आपको समझना है, जैसे 80 डिग्री है, इसको जनरली क्या बोलते हैं, थीटा पढ़ते हैं, साइन थीटा। तो थीटा का मान अगर ज़्यादा रहेगा साइन में तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर 80 डिग्री है तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा और इसका वैल्यू कम होगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, अगर ज़्यादा में कम को घटाएंगे तो प्लस में आएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो देख लीजिए कहाँ पर है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, -1। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, यानी कि धनात्मक का ऑप्शन सही है। अगर इसको चेंज करते तो क्या होता है, एक बार अच्छा से सीख लेना है, समझ लेना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, कोस 10 डिग्री है, तो इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं। अगर इसको चेंज करेंगे तो ये कोस हो जाएगा और कितना होगा, यहाँ पर 10 डिग्री है तो यहाँ पर हो जाएगा 80 डिग्री। इस तरीके से आपको समझना है। तो ये भी कोस में हो गया और ये भी कोस में हो गया। अब यहाँ पर आपको समझना है, दोनों कोस में है, यहाँ पर भी कोस में, यहाँ पर भी कोस में। तो कोस में थीटा का मान अगर कम रहेगा तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, और थीटा का मान यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर वैल्यू कम होगा। अब यहाँ पर फिर से एक बार समझना है, थीटा का मान कम है तो वैल्यू ज़्यादा होगा, और यहाँ पर थीटा का मान ज़्यादा है तो वैल्यू कम होगा। तो ज़्यादा में कम को घटाएंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा धनात्मक। तो इसका आंसर क्या होगा, धनात्मक। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, इसको भी आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं। आपको क्या करना है, कोस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर है, तो इसको आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देना है। एक बार आपको समझना है तो मैं तोड़ रहा हूं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और प्लस में 2 साइन x कोस x हो जाएगा। इस तरीके से आपको दोनों को तोड़ लेना है। जैसे पहला पार्ट को तोड़े, जैसे कोस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर है तो उसको तोड़े तो इतना हो गया। अब उसको भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं इसके नीचे लिख ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर प्लस है तो प्लस रख लेते हैं। इसके बाद उसमें क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और माइनस है तो -2ab होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन x कोस x हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, प्लस में 2 साइन x कोस x कट जाएगा और यहाँ पर माइनस में 2 साइन x कोस x कट जाएगा, और इसका वैल्यू कितना होगा, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x का वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। और इसका सही आंसर आ गया है 2। देख लीजिए कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, कोस x के चरम मान है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। चरम मान का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x का मान
मैक्सिमम कितना होता है और मिनिमम कितना होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो कोस का अधिकतम मान होता है +1 और मिनिमम मान होता है -1। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ख ऑप्शन सही है, यानी कि कोस का मैक्सिमम मान +1 होता है और मिनिमम मान -1 होता है। तो इसका चरम मान है, तो कौन सा होगा? यानी कि ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है? यदि 8 tan x बराबर 15 हो तो sin x माइनस कोस x का मान है। तो सबसे पहले कितना दिया हुआ है उसको लिख लेना है, 8 tan x। तो इस तरीके से सबसे पहले लिखना है 8 tan x बराबर 15 दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहां पर tan x का मान निकालेंगे, तो tan x बराबर कितना हो जाएगा? 15/8 हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है टेन थीटा बराबर क्या होता है? P/B होता है। तो यहां पर आपको P/B लिख लेना है। इसका मतलब P का वैल्यू 15 है और B का वैल्यू 8 है। तो सबसे पहले H का वैल्यू निकालना होगा। तो H बराबर क्या होता है समझने का प्रयास कीजिएगा। H बराबर होता है √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है, लेकिन आपको शॉर्टकट में ज्ञात करना है। तो क्या करना है? P कितना है? 15 है, तो P का स्क्वायर कितना होगा? 225 हो जाएगा। और B कितना है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो आपको इस तरीके से लिखना है, तो जोड़ने में आसान होगा। जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2। अब क्या करना है? 289 का, अब यहां पर आपको समझना है 289 का वर्गमूल निकालना है। लेकिन अगर आप वर्ग याद किए होंगे तो वर्गमूल निकालने का टेंशन नहीं है। यानी कि ये 289 17 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 17 हो जाएगा। यानी कि h का वैल्यू मिल चुका है। अब क्या करना है? sin x माइनस कोस x का मान ज्ञात करना है। अब आपको समझना है sin थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है। तो P का वैल्यू कितना है? 15 है और H का वैल्यू आ चुका है। तो P/H कितना हो जाएगा? यानी कि 15/17 माइनस, अब आपको वैल्यू रखना है कोस x का। तो कोस x बराबर, यानी कि कोस थीटा बराबर क्या होता है? B/H होता है। तो B का वैल्यू 8 है, यहां पर देख लीजिए 8 है और H का वैल्यू 17 है। तो एलसीएम लेंगे तो 17 ही होगा और ऊपर में ज्यों का त्यों ये रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यानी कि 15 में 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यानी कि 7/17 इसका सही आंसर है। देख लीजिए कहां पर है? 7/17, यानी कि घ ऑप्शन सही है। इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो 5 नंबर में क्या बोल रहा है? यदि tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री बराबर sin A, तो A डिग्री में किसके बराबर होगा? बहुत ही आसान है, लेकिन एक बार अच्छा से सीखना होगा, समझना होगा। तो एक बार मैं लिख लेता हूं कितना दिया हुआ है। tan 35 डिग्री इंटू, गुना लिख देता हूं, यहां पर इंटू है, इसके बाद tan 55 डिग्री और बराबर में कितना है? sin A है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं sin A। समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर आपको समझना है, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था, जैसे इसको आपको एक पेयर में लेके चलना, एक ही पेयर है लेकिन आपको चेक करना है। जैसे यहां पर थीटा 35 डिग्री है और यहां पर 55 डिग्री है। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो रहा है। अगर 90 हो रहा है, अब यहां पर आपको समझना है, तो थीटा को जोड़ने पर अगर 90 हो रहा है तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां पर 1 रख देना है और इधर में कितना है? sin A है। अब आपको समझना है, इधर में साइन है, तब आपको समझना है कि साइन में किसका वैल्यू 1 होता है। अब यहां पर आपको समझना है, इधर साइन है तो आपको समझना है कि साइन में 1 किसका वैल्यू होता है? तो साइन 90 डिग्री का होता है। तो 1 के जगह में आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। अब यहां पर आपको समझना है, इधर में क्या है? साइन A है, तो इधर भी साइन है और इधर भी साइन है, तो ये दोनों साइन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कैंसिल करके दिखाते नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि कैंसिल हो गया है। तो क्या बच गया? यानी कि 90 डिग्री और इधर में A, तो A बराबर कितना है? 90 डिग्री। देख लीजिए ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है? यदि
कोस b बराबर x। अब यहां पर आपको समझना है, सबसे पहले इस तरीके से लिख लेना है कोस b। तो कोस b बराबर x दिया हुआ है, जैसे यहां पर बटे में कुछ नहीं है तो आपको समझने के लिए एक रख लेना है। अब यहां पर आपको समझना है कोस थीटा बराबर क्या होता है, b बटे h होता है। तो यहां पर आपको b बटे h इस तरीके से लिख लेना है। कहने का मतलब है कि P का वैल्यू दिया हुआ है और H का वैल्यु दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, B का वैल्यू निकाल लेना है। तो B का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, B का वैल्यू निकालने के लिए h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करेंगे। तो यहां पर देख लीजिए h का मान कितना है, 1 है, तो यहां पर 1 का स्क्वायर करेंगे, और P का वैल्यू कितना है, x है, तो यहां पर x का स्क्वायर करेंगे। तो यहां पर देख लीजिए ये तो 1 का 1 ही रहेगा और ये स्क्वायर में रहेगा, इतना आ गया b का वैल्यू। तो किसका मान निकालने के लिए कहा गया है, tan b का। तो tan b बराबर क्या होगा, अब यहां पर आपको क्या करना है, tan b। तो tan b कहने का मतलब कि tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटे b होता है। तो यहां पर आपको p बटे b समझने के लिए रखना है। तो p का मान कितना है, यानी कि x है, p का मान x है, और b का वैल्यू हम लोग यहां पर निकाले हैं, तो कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो देख लीजिए ये आंसर में होगा। तो कहां पर है, x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर आपको बताना है साइन 60 का मान है। तो मान तो सभी लोग याद करते हैं। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, यानी कि ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझना है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, रिक्त स्थान को भरो। अब यहां पर आपको समझना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, कितना दिया हुआ है, साइन ए बराबर, यहां पर खाली स्थान है और गुने में कोस ए है। अब यहां पर आपको समझना है, कहने का मतलब है जैसे यहां पर बराबर का चिन्ह है तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो यहां पर क्या रखेंगे, अब यहां पर आपको समझना है, जैसे इधर में साइन ए है, तो यहां पर क्या रखेंगे ताकि साइन ए बराबर आना चाहिए, यानी कि साइन ए ही आना चाहिए। तो अब आपको समझना है कि यहां पर साइन ए है तो इधर भी बराबर होना चाहिए। तो इधर में साइन ए कैसे आएगा, यानी कि कोस ए को काटना होगा। तो कैसे काटेंगे, इसका मतलब यहां पर tan a रखना होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, tan a रख देंगे तो क्या होगा, एक बार आपको समझना होगा, यानी कि खाली स्थान के जगह में क्या हम लोग रख रहे हैं, tan a। अब यहां पर आपको समझना है tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहां पर हो जाएगा थीटा के जगह में a रखना है, तो साइन a बटे कोस a, और गुने में कोस a है, ये कट जाएगा। तो देखिए इसके बराबर आ गया, यानी कि खाली स्थान के जगह में आपको क्या रखना है, tan a रखना है। तो देख लीजिए tan a कहां पर है, तो ख ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 9 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, कोस ए बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कोस ए बराबर कितना दिया हुआ है, 4/5। अब आपको समझना है कोस थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि b बटे h होता है। तो यहां पर b बटे h आपको लिख लेना है। कहने का मतलब है कि b का वैल्यू दिया हुआ है और h का वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले p का वैल्यू निकालना है। तो p का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो p का वैल्यू निकालने के लिए h स्क्वायर √h² माइनस b स्क्वायर करेंगे, लेकिन आपको शॉर्टकट में करना है। तो h कितना है, 5 है, तो 5×5 = 25 करेंगे, और b कितना है, 4 है, तो 4×16 इस तरीके से लिखेंगे तो घटाने में आसान होगा। तो यहां पर अब आपको समझना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर घटा लेते हैं, 1 दाएं 10, तो कितना हो जाएगा, यानी कि घटाने पर 9 बचेगा।
तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, यानी कि p का वैल्यू आ चुका है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, तो कोट a का मान होगा, तो कोट a का मान निकालना है। तो क्या होगा, एक बार अच्छा से समझना है, कोट a बराबर क्या होगा। आपको समझना है कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि कोट थीटा बराबर होता है b बटे p। अब यहां पर आपको समझना है, तो b कितना दिया हुआ है, तो b का वैल्यू 4 दिया हुआ है और p का वैल्यू हम लोग निकाले हैं कितना है, 3 है। तो इस तरीके से आपको समझना है, कोट थीटा बराबर होता है b बटे p। तो b का वैल्यू पहले से दिया हुआ था 4 और p का वैल्यू हम लोग निकाले 3, तो इसका सही आंसर है 4 बटे 3। तो देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है, जो भी लिखा हुआ है गुना में लिखा हुआ है, कहने का मतलब है कोस 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, इसके बाद इनटू है साइन 90 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू को लिखूंगा, तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसके बाद साइन 45 का 1/√2 होता है, इसके बाद साइन 30 डिग्री है, इसका वैल्यू 1/2 होता है। अब यहां पर आपको समझना है, इनटू में है तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसके बाद माइनस में है तो यहां पर माइनस लिखेंगे, माइनस कोस 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और प्लस में प्लस कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो यहां पर 1/2 रख देना है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले ये दोनों को जोड़ेंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा और प्लस में 1/√2। अब यहां पर आपको समझना है, इसमें भी इसको और इसको एक साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा और माइनस में 1/√2। अब यहां पर आपको समझना है, यहां पर ये और ये बराबर है और ये बराबर है, इसका मतलब आपको समझना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि फॉर्मूला में हो गया है। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर, तो a कितना है, इतना है, a का स्क्वायर करेंगे और माइनस में b का स्क्वायर, तो b कितना है, इतना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ से सिर्फ रूट हट जाएगा, इतना हो गया। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 4 होगा और यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर कितना होगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से ऊपर में गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है, यानी कि 7/4। देख लीजिए 7/4 इसका सही आंसर आ चुका है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। 7/4 कहाँ पर है, यानी कि ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 11 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, यदि साइन a बराबर 5/13 हो तो कोस a बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है, कितना दिया हुआ है, साइन a बराबर 5/13 दिया हुआ है। इसका मतलब साइन थीटा बराबर p/h होता है, यानी कि p का मान और h का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले b बराबर निकालना होगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा। अब यहां पर आपको शॉर्टकट में क्या करना है, तो h कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, इतना होता है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब क्या करना है, माइनस p स्क्वायर, तो p का वैल्यू कितना है, यानी कि 5 है, तो 5×5 = 25 हो जाएगा। तो यहां पर लिख लेंगे इस तरीके से, तो घटाने में आसान होगा। यहां पर कितना बच रहा है, यानी कि 4, यहां पर भी 4 और यहां पर 1, तो 144 आ गया। तो 144 किसका स्क्वायर है, यानी कि 12 का है, तो इसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कितना हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। b का वैल्यू निकल चुका है। अब आपको ज्ञात करना है कोस a बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर होता है, एक बार मैं लिख लेता हूं, कोस a बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर होता है b/h। तो b का वैल्यू कितना है, 12 है, b/h होता है, तो b का वैल्यू 12 है और h का वैल्यू तो दिया हुआ है 13, तो यहां पर 13 लिख देंगे, यानी कि कोस a बराबर 12/13। देख लीजिए 12/13 कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 12 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, यदि 5 tan a बराबर 4 हो तो। अब यहां पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूं, कितना दिया हुआ है, 5 tan a बराबर 4 दिया हुआ है। सबसे पहले यहां से tan a का वैल्यू निकालेंगे, तो tan a बराबर कितना होगा, 4/5 होगा। और किसका मान ज्ञात करना है उसको मैं लिख लेता हूं, कितना दिया हुआ है, 5
साइन ए माइनस 3 कोस ए बटे में साइन ए प्लस 2 कोस ए, इसका मान ज्ञात करना है। अब आपको समझने का कोशिश करना है, जैसे tan a बराबर इतना दिया हुआ है और इसका मान ज्ञात करना है। अगर इसमें 10 के रूप में रहता तो 10 का वैल्यू रख देते, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 10 के रूप में नहीं दिया हुआ है, लेकिन 10 के रूप में आप चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करना है, जैसे दोनों में, ऊपर में और नीचे में, दोनों में कोस ए से डिवाइड करेंगे। अब यहां पर आपको समझना है, अगर इसको डिवाइड करेंगे कोस ए से और इसको भी डिवाइड करेंगे कोस ए से तो क्या होगा, जैसे इसको डिवाइड करेंगे कोस ए से तो इसमें कोस ए कट जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, यानी कि 3 बचेगा। अब यहां पर आपको समझना है, जैसे इसको डिवाइड करेंगे कोस ए से तो क्या होगा, साइन ए बटे कोस ए। अब आपको समझना है साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 10 a हो जाएगा, 10 a हो जाएगा यहां पर। और बटे में क्या हो जाएगा, जैसे अब बटे में भी नीचे भी आपको डिवाइड करना है कोस ए से, तो इसको कोस ए से डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन ए बटे कोस ए, यानी कि 10 a हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है। अगर सीख लेंगे, समझ लेंगे तो अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर आपको समझना है 2 है और यहां पर कोस ए से डिवाइड करें तो कोस तो कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। अब आपको क्या करना है, वैल्यू रख देना है। तो यहां पर 5 है और 10 a का मान यहां पर देख लीजिए कितना है, तो 4 बटे 5 है, तो यहां पर रख दिए। और माइनस में 3 है और बटे में 10 a के जगह में कितना रखेंगे, तो 4 बटे 5 रखेंगे। और प्लस में कितना है, यहां पर देख लीजिए 2 है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, तो ये 5 और ये 5 कट गया, तो ऊपर में कितना है, ऊपर में 4 में 3 घटाएंगे तो 1। अब यहां पर आपको समझना है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यानी कि यहां पर 5 होगा और 5 होगा और यहां पर तो 4 के 4 ही रहेगा। और यहां पर कितना होगा, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा और 5 से इसमें गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब आपको समझना है, ये 5 ऊपर में चला जाएगा तो 5 चला जाएगा ऊपर में, और यहां पर 10 और 4 14, यानी कि इतना इसका आंसर आ चुका है। देख लीजिए 5 बटे 14 कहां पर है, तो घ ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।